टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK Jain क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK Jain क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। आधा किलोमीटर तक फैली आग से मची अफरा तफरी, 50 से ज्यादा आम के पौधे और घास जलकर हुई राख। भीषण गर्मी का उदयपुर के पर्यटन कारोबार पर पड़ा असर, होटल और कारोबारियों की बड़ी चिंता। युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला आया सामने, पुलिस जुटी मामले की जांच में। और 23 से 28 मई तक लगातार 6 दिन बंद रह सकते हैं बैंक स्टाफ और फेडरेशन ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर दी हड़ताल की चेतावनी। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के ढोल गांव में गुरुवार शाम भीषण आग लगने से खेतों में हड़कंप मच गया। तेज हवा के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और करीब आधा किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी में 50 से ज्यादा आम के पौधे, घास की पुलिया और हजारों रुपए की लकड़ियां जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सायरा थाना क्षेत्र के ढोल गांव में गुरुवार शाम करीब 7 बजे खेतों में अचानक आग भड़क उठी। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते करीब आधा किलोमीटर क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। खेतों से उठती ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना सायरा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। स्थानीय ग्रामीण लक्ष्मण सिंह राजपूत ने बताया कि गांव के स्कूल के सामने स्थित लोहारों के कुएं के पास यह आग लगी थी। यहां रतनलाल पुत्र कला लोहार, देवाराम, ताराचंद, गणेश लाल, भंवरलाल, वर्दीलाल और मोतीबाई लोहार के खेत हैं। ग्रामीणों का आशंका है कि अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाई गई है। आगजनी की इस घटना में रतनलाल के खेत में लगे करीब 50 से अधिक आम के पौधे पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। वहीं वर्दीलाल के घास की 2 कुंडों में रखी करीब 2000 घास की पुलिया भी जलकर राख हो गई। इसके अलावा मोतीबाई की हजारों रुपए कीमत की जलाऊ लकड़ियां और खेतों में मौजूद कई हरे पेड़ पौधे भी आग की चपेट में चढ़ गए। इस भीषण आग से प्रभावित किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने और आगजनी के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। शहर में लगातार 42 से 43 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिसका असर अब पर्यटन कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। तेज गर्मी और लू के कारण पर्यटकों की आवाजाही कम हो रही है, जिससे होटल व्यवसायियों और स्थानीय कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन शहर उदयपुर में इस समय गर्मी अपने चरम पर है। दिन भर चल रही तेज लू और झुलसा देने वाली धूप ने आमजन के साथ साथ पर्यटन कारोबारों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। शहर का तापमान लगातार 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे सड़कों और पर्यटन स्थलों पर दिन के समय सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। फतेह सागर, सुखाड़िया सर्कल, सिटी पैलेस और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दोपहर के समय पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। बाहर से आने वाले पर्यटक भी तेज गर्मी के कारण सुबह और शाम के समय ही घूमना पसंद कर रहे हैं। गर्मी का असर होटल कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। होटल संचालकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बुकिंग की रफ्तार धीमी हुई है। वहीं स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि बाजारों में भी भीड़ कम हो गई है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है।
भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली नजर आती है और लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों, गांव और एयर कूलिंग साधनों का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में फिलहाल ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में पर्यटन कारोबारों से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि मौसम में बदलाव के साथ पर्यटकों की संख्या फिर बढ़ेगी। उदयपुर में एक युवती के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में राजसमंद निवासी अमजद खान पर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़िता की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में आरोपी अमजद खान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान आरोपी ने युवती की अश्लील तस्वीरें भी मोबाइल में कैद कर ली। इसके बाद आरोपी लगातार फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और धमकियों के जरिए दबाव बना रहा था। परेशान होकर आखिरकार युवती ने घंटागढ़ थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए घंटागढ़ थाना पुलिस ने आरोपी अमजद खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। 23 मई से 28 मई 2026 के बीच एसबीआई की शाखाएं लगातार 6 दिनों तक बंद रह सकती है। इसकी वजह चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टी, कर्मचारियों की प्रस्तावित 2 दिवसीय हड़ताल और बकरीद को लेकर घोषित अवकाश बताए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक से जुड़े जरूरी काम शुक्रवार को ही निपटा लें, ताकि बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। 23 मई से शुरू होने वाले संभावित अवकाश और हड़ताल के चलते देश भर में एसबीआई बैंक की शाखाओं का कामकाज प्रभावित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 23 मई को महीने का चौथा शनिवार और 24 मई को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 25 और 26 मई को ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं 27 और 28 मई को विभिन्न राज्यों में बकरीद यानी ईद उल अजहा के अवकाश घोषित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर बैंक की ब्रांच सेवाओं पर पड़ेगा। चेक क्लियरिंग, केस जमा और निकासी, पासबुक अपडेट और अन्य शाखा आधारित सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहने की संभावना है। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने कर्मचारियों की 16 प्रमुख मांगों को लेकर यह हड़ताल प्रस्तावित की है। इनमें खाली पदों पर स्थायी भर्ती, सशस्त्र गार्डों की नियुक्ति, कर्मचारियों के ट्रांसफर में सुविधा, आउटसोर्सिंग पर रोक, मेडिकल स्कीम में सुधार और पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति जैसी मांगे शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों ने करियर प्रोग्रेशन स्कीम की समीक्षा, रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ, एचआरएमएस से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान और कर्मचारियों पर क्रॉस सेलिंग का दबाव बंद करने की मांग उठाई गई है। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के प्रतापनगर स्थित प्रशासनिक भवन में स्थापित कपूर चंद्र कुलिश शोध संस्थान के उद्घाटन समारोह में राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने पत्रकारिता को समाज और शासन के बीच सशक्त सेतु बताया। उन्होंने कहा कि यदि पत्रकारिता सत्ता के साथ खड़ी दिखाई देने लगे तो आमजन की पीड़ा सरकार तक कैसे पहुंचेगी, यह बड़ा सवाल है। कार्यक्रम में पत्रकारिता, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों पर चर्चा हुई।
राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आयोजित इस समारोह की शुरुआत विश्वविद्यालय के संस्थापक जनार्दन राय नागर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद प्रतापनगर स्थित प्रशासनिक भवन में कपूर चंद्र कुलिश शोध संस्थान का औपचारिक उद्घाटन हुआ, जहां पत्रकारिता, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को लेकर गंभीर मंथन देखने को मिला। मुख्य अतिथि राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और शासन के बीच एक मजबूत सेतु है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघर्ष और संकल्प के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। डॉक्टर कोठारी ने स्पष्ट कहा है कि पत्रकारिता किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ा सामाजिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि आज बदलती सभ्यता के दौर में शब्दों के अर्थ भी बदल रहे हैं और आधुनिक शिक्षा ने मनुष्य को बुद्धि से तो जोड़ा है, लेकिन संवेदनाओं से दूर कर दिया है। ऐसे समय में पत्रकारिता को और अधिक संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति कर्नल प्रोफेसर एस सारंगदेव ने कहा कि शोध संस्थान में कपूर चंद्र कुलिश के साहित्य, पत्रकारिता, विचारधारा और जीवन यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और संस्मरण संरक्षित किए जाएंगे, ताकि शोधार्थियों और विद्यार्थियों को मूल्यों आधारित पत्रकारिता की प्रेरणा मिल सके। वहीं कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने कहा कि यह शोध संस्थान भावी पीढ़ियों के वैचारिक विकास का केंद्र बनेगा। उन्होंने कपूर चंद्र कुलिश को निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनकी लेखनी ने समाज में नई चेतना का संचार किया। कार्यक्रम में कपूर चंद्र कुलिश के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई तथा छात्राओं ने घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी। समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता पंकज शर्मा सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षाविद और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक क्रेशर प्लांट की खान में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। दोनों मृतक पूर्व सरपंच लोगर मीणा के चचेरे पोते बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। गोताखोरों ने महज 5 मिनट में दोनों शवों को बाहर निकालकर हिरणमगरी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र स्थित उमरड़ा गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब अरिहंत क्रेशर प्लांट की खान में डूबने से 2 किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों किशोर पूर्व सरपंच लोगर मीणा के चचेरे पोते बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग को दी गई, जिसके बाद उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर तत्काल रेस्क्यू टीम गठित कर मौके पर रवाना किया गया। टीम के पहुंचते ही गोताखोरों ने खान में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने महज 5 मिनट के भीतर दोनों शवों को पानी से बाहर निकाल लिया। इसके बाद शवों को हिरणमगरी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मृतकों की पहचान उमरड़ा निवासी 13 वर्षीय ओमकार पुत्र नाथूलाल और 15 वर्षीय कुंदन पुत्र नानालाल के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। रेस्क्यू अभियान में गोताखोर विजय नकवाल, रवि शर्मा, भवानी शंकर वाल्मीकि, बोट ऑपरेटर कैलाश मनारिया और चालक प्रकाश राठौड़ शामिल रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। आधा किलोमीटर तक फैली आग से मची अफरा तफरी, 50 से ज्यादा आम के पौधे और घास जलकर हुई राख। भीषण गर्मी का उदयपुर के पर्यटन कारोबार पर पड़ा असर, होटल और कारोबारियों की बड़ी चिंता। युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला आया सामने, पुलिस जुटी मामले की जांच में। और 23 से 28 मई तक लगातार 6 दिन बंद रह सकते हैं बैंक स्टाफ और फेडरेशन ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर दी हड़ताल की चेतावनी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।
टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।